नमस्कार दर्शकों, दिन बीते, रातें बीती, हफ्ते बीते, महीने बीते और साल बीतने पर आखिरकार फिर से आज वह दिन आ ही गया जिस दिन हर तरफ माँ दुर्गा की तरह सजी धजी देवी स्वरूप विवाहित महिलाएं ही दिखाई देती हैं। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के व्रत की। भारतीय महिलाओं के लिए ये करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का पर्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आज हम आपको इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर से परिचित करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने अपने मन में उठे हर सवाल का जवाब हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करवा चौथ के इतिहास की। दर्शकों, वैसे तो करवा चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान देवताओं की विजय के लिए ब्रह्मा जी ने देवों की पत्नियों को व्रत रखने का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए सभी देवताओं की पत्नियों ने अपने पतियों के लिए निराहार व निर्जल व्रत किया और नतीजा ये रहा कि युद्ध में सभी देव विजयी हुए और जिसके बाद ही सभी देवताओं की पत्नियों ने अपना व्रत खोला। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और आकाश में चंद्रमा निकल आया था। मान्यता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ। ये भी कहा जाता है कि शिव शंकर जी को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती जी ने भी इस व्रत को किया था। दर्शकों, करवा चौथ का व्रत रखने के बारे में हमने ये कथाएं तो जरूर सुनी है, परंतु इन कथाओं के लिए हम अपने धार्मिक सद्ग्रंथों को नहीं टाल सकते। हिंदू धर्म के प्रमुख सद्ग्रंथ पवित्र चारों वेद व पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है और इन ग्रंथों में कहीं पर भी व्रत रखने के लिए नहीं लिखा। किसी भी अध्याय में व्रत का जिक्र तक नहीं है, बल्कि गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में व्रत करना मना किया गया है और ये स्पष्ट लिखा है कि अधिक खाने वाले और बिल्कुल न खाने वालों का योग यानी कि भक्ति कभी सफल नहीं होती। बिल्कुल न खाना मतलब व्रत रखना, और व्रत रखने वालों का योग कभी सफल नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है। और जो साधना हमारे शास्त्रों में लिखी ही नहीं है, वह साधना हम एकमात्र किसी देवी देवता या सुनी सुनाई कथा से प्रभावित होकर कैसे कर सकते हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम परमात्मा के खिलाफ जा रहे हैं, जिससे बड़ा पाप और कोई हो ही नहीं सकता। दर्शकों, संतों ने अपनी वाणी में करवा चौथ का व्रत रखने वालों के लिए यहाँ तक बताया है कि पढ़े जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी निश्चय जानी, करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गधेरी होई। अर्थात करवा चौथ का व्रत रखने वाली गधी बनेगी और इसीलिए व्रत रखने से कोई लाभ हो ही नहीं सकता, केवल हानि ही होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है, तो हर साल व्रत रखने वाली सुहागन महिलाओं में से बहुत सी महिलाएं विधवा क्यों हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी खबरें तो ऐसी आती है जिसमें करवा चौथ के दिन ही सुहागनों को उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस व्रत ने क्या औट लगाई, आखिर क्यों नहीं बचाया उन पतियों को जिनकी पत्नियां दिलो जान से हर साल करवा चौथ का व्रत रखती आई है, परंतु फिर भी विधवा हो गई। इसका जवाब है किसी के पास नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस साधना का आधार केवल दंत कथाएं हैं, पवित्र शास्त्र नहीं। जब तक हमारा जीवन है तभी तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त किस्मत में लिखा कोई भी नहीं टाल सकता। जो गलत साधनाएं हम कर रहे हैं उससे हम परमात्मा से कोसों दूर हो रहे हैं और जिस कारण हम उनकी शरण से वंचित हैं और लाभ नहीं ले पा रहे। हम सबका रक्षक केवल और केवल पूर्ण परमात्मा है, जो न केवल हमारी रक्षा करेगा बल्कि हमें पूर्ण मोक्ष भी देगा। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये जानने के लिए आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने होंगे, जो प्रमाणों सहित ये सिद्ध करते हुए बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और किसने देखा है। दर्शकों, वेदों अनुसार वो पूर्ण परमात्मा अपने साधकों की जीवन वृद्धि भी कर सकता है और इसीलिए करवा चौथ जैसे निराधार साधनाओं को त्याग कर हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा की साधना करनी चाहिए, जिससे हमें सर्व लाभ के साथ साथ मोक्ष भी मिलेगा। तो देर मत करो और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद।